नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। समग्र जैन समाज की 270 से ज्यादा विभूतियों का सम्मान रविवार को शहर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैन फोरम के संस्थापक अशोक मेहता एवं चेयरमैन कांतिलाल बम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आयोजन में सभी संप्रदाय के संत, आचार्य और साध्वीगण विराजित थे। यह सम्मान राजीव भणावत, निर्मल कासलीवाल एवं जैन कॉलोनी महिला मंडल द्वारा किया गया। इस अवसर पर फोरम के संस्थापक अशोक मेहता एवं चेयरमैन कांतिलाल बम ने संबोधित किया। कांतिलाल बम ने कहा कि वर्तमान समय में जैन समाज का राजनीतिक प्रभुत्व नगण्य में हो चुका है, जबकि किसी समय देश प्रदेश की सत्ता में जैन समाज अग्रणी भूमिका में था। आज सत्ता में जैन समाज का प्रतिनिधित्व कमजोर होने के कारण ही हमें अपने तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें जैन समाज के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए आगामी समाज में समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उन्हें सत्ता तक पहुंचाना होगा। इसके लिए समग्र जैन समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। आयोजन में आचार्य महर्षि सागर महाराज ने कहा कि साधु संत को एकजुट होकर पूरे समाज को एकता का पाठ पढ़ाना चाहिए और पर्युषण पूर्व सामूहिक रूप से 18 दिन के लिए मनाना चाहिए। राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश ने संबोधित किया। हुलास सोनी ने बताया कि समारोह में जैन समाज के 80 वर्ष से लेकर 98 वर्ष के विभूतियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रकाश बागानी, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, प्रकाश भटेवरा, कैलाश नाहर, राजेंद्र महाजन, कमलेश कासलीवाल मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जयेश कोठारी ने किया एवं आभार यशवंत जैन ने माना। जिन्होंने इतनी कठिनाई और मुश्किलों में अपना जीवन यापन किया है कि उस समय में खाने को लाल गेहूं नहीं मिलता था, पीने के पानी के लिए कोसों दूर जाना होता था, पढ़ने के लिए बिजली नहीं होती थी, चलने के लिए सड़कें नहीं होती थी। उन मुसीबतों के अंदर अपने परिवार का पालन पोषण किया और आज परिवार तीसरी और चौथी पीढ़ी में पहुंच चुका है और आज वो समाज में उच्चतम शिखर पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व हम प्रभु से क्या मांगते हैं? यही सब तो मांगते हैं। तो इन्होंने जो दिया है ये साक्षात प्रभु स्वरूप है और मेरी ऐसी मान्यता है कि ये चलते फिरते तीर्थ हैं जिनका हमें प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। और जब हम इनका दर्शन करेंगे और जब हम इनके साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो वो प्रभु से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, प्रभावी होंगे और हमें मार्गदर्शित भी करेंगे। तो वरिष्ठ जनों का आज यहाँ पे सम्मान। आज करीब हम लोगों के पास जो एंट्री आई थी 280 लोगों से ज़्यादा की आई थी, पर कई लोगों को नहीं पता चला तो वो लोग एंट्री नहीं करा पाए। उन सबको भी हम शत नमन करते हैं और हम उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे ऐसी आकांक्षा रखते हैं। और ये सब कार्यक्रम करने के पीछे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम का मुख्य मकसद है कि पिछले 20 वर्षों में जैन समाज का राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व वस्तुनि विलुप्त हो गया, शून्य हो गया है। एक समय थे जब पहली लोकसभा बनी थी, मैक्सिमम जैन समाज के लोग थे, क्योंकि जैन समाज उस समय भी आज भी पूरी दुनिया में अपनी कार्य क्षमता में सर्वोच्च शिखर पे है। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है या ऐसा संस्थान नहीं है जिसको जैन समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है या उसको नहीं चला रहा है। जैन समाज के पास संपत्ति की कमी नहीं है, तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है, गुरु भगवंतों के इतने आशीर्वाद हैं कि आज करीब 17,000 से ज़्यादा गुरु भगवंत पूरे देश में विचरण करके जिन शासन की सेवा करके जैन समाज को नैतिक मूल्यों से गिरने से बचाए रखा है। आज समाज जिस गति से उन्नति कर रहा है कि चंद्रमा और मंगल पे पहुंच रहा है, पर नैतिक मूल्य उतने ही धरती के अंदर चले गए। पर जैन समाज में ये नहीं मानता हूँ कि नहीं गया, पर काफ़ी कुछ कम गया है और उसका एकमात्र क्रेडिट हमारे साधु भगवंत को जाता है, जो 365 दिन समाज की जिन सेवा करके नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं।
तो उनको भी मेरा कोटिशा वंदन। इसी तरह जो चलते फिरते तीर्थ है उनको भी मेरा कोटिशा वंदन। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम ने आज जैन एकता का प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व कायम रहे तो एक डिसीजन बहुत बड़ा लिया है कि जैन समाज का जो भगवान महावीर को मानता है, जो नवकार मंत्र को मानता है, जो भारत राष्ट्र में निवास करता है, जो विदेश में निवास करता है, उसको आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ के और संपन्न होने के दौरान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम ने आजीवन निःशुल्क सदस्यता प्रदान की है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज विश्व में ही ऐसा कोई संस्थान नहीं होगा, एनजीओ नहीं होगा जिसके अंदर, आज मैं उनकी गिनती भी नहीं बता सकता हूँ, 40 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, 4 करोड़ भी हो सकते हैं, पर हर अनुयायी भगवान महावीर का नवकार मंत्र मानने वाला इंटरनेशनल एसोसिएशन जैन फोरम का आज जन्म निःशुल्क सदस्यता उसने प्राप्त की है। आज के कार्यक्रम बहुउद्देशीय था। अपन बोलते हैं ईश्वर, हम लोगों का मानना है कि हमारे ईश्वर सबसे पहले बुजुर्ग, उसके बाद भगवान। बुजुर्ग की सेवा कर ली, आपने सब कुछ पा लिया। 2 लाइन बहुत बढ़िया है, जिनके घर बुजुर्ग होते हैं, जिनके घर बुजुर्ग होते हैं वहाँ स्वर्ग होता है, और जो जिनके सिर पे बुजुर्ग का हाथ होता है उसका भवसागर से बेड़ा पार होता है। तो ये जो बुजुर्ग है हमारे आशीर्वाद है, ये हम इनका सम्मान नहीं कर रहे, गुणानुवाद है ये। हम सम्मानित हो रहे हैं कि वो उनको हम अपनी भावना दे रहे हैं। ये भावनात्मक कार्यक्रम था। अब इससे समाज को क्या फ़ायदा हुआ? उसको समाज को ये फ़ायदा हुआ कि हम समग्र जैन समाज के बुजुर्ग को एक साथ लाए हैं, सभी परिवारों को एक साथ लाएं, और जितने भी संत हैं, जितने दिगंबर संत, श्वेतांबर के संत, मैं दिगंबर श्वेतांबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितने शब्द वापर रहा हूँ, सब मान्यता वाले संत यहाँ एकत्रित थे। इसका मतलब है कि सबके मन में जैन एकता का भाव है, और वो आज की अत्यंत आवश्यकता है। आप जानते हैं देश में जातिवाद का मायना आज भी है। जैन समाज को सरकार द्वारा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आज हम असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमें यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, और यूनाइट होने के जो भी प्रकल्प हैं उस प्रकल्प में इस टाइप के कार्यक्रम, आने वाले समय में राजनीतिक कार्यक्रम होंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जैन बंधु राजनीति में आए, उन्हें उम्मीदवारी दे, और जो पार्टी हमें महत्व नहीं देगी उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उनको सबक सिखाएं कि जैन को महत्व न देने से क्या हुआ। लेकिन जैन एकता बहुत आज की आवश्यकता है। एकत्रित रहेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी। यही भावों को लेके हम ये सभी विधा के कार्यक्रम करते हैं।